हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट डी के क्वेश्चन कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी 4 साइड की फिगर बनाएंगे, जिसमें अपोजिट साइड्स आपको क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। ये आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम फिगर बनाई है ए बी सी डी। आपको इस फिगर का पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब बेस और हाइट क्या होती है, अगर आप ए बी साइड को एज ए बेस लेओगे, इफ वी विल टेक ए बी एज एन बेस, देन जो अपोजिट साइड है ए बी के अपोजिट साइड डी सी, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी हाइट। अगर आप ए डी को बेस लोगे इसी फिगर में, ए बी सी डी फिगर में, अगर हम ए बी को बेस ना लेकर के कोई और सी बेस ले लें, लेट्स टेक डी ए। ये डी ए अगर हम बेस लेंगे तो यहाँ पर फिर हाइट जो है वो क्या होगी, जो डी ए के अपोजिट लाइन है बी सी, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए डी और बी सी, इन दो साइड्स के बीच में जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इन्हीं दोनों साइडों के बीच में, वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या काम करेगी, हाइट का काम करेगी। चाहे आप ए डी को बेस ले लें, चाहे आप बी सी को बेस ले लें। तो इन दोनों साइड को अगर हम बेस मानते हैं तो हाइट क्या होगी, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाएगी। अगर आप ए बी को बेस लोगे या फिर डी सी को बेस लोगे तो ए बी और डी सी के बीच में जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम हाइट कहते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वो होता है बेस इंटू हाइट। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम की। ये जो दो डंडे हमने मराए हैं, ये दो डंडे डिनोट करते हैं पैरेलल को, और आगे जीएम लिख दिया है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, ये पैरेलल और ये ग्राम, तो पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ बेस इंटू हाइट होता है। बेस में आप 12 यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट में। इंटू हाइट की बात करें, हाइट है 8.5, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 की और 8.5 की, तो आपको आंसर मिल जाएगा 102। और एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया की यूनिट जो होती है उसमें पावर में स्क्वायर लगता है। मीटर होगा तो हम मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर होगा तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसी तरह सेम वे में आपको सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में भी बेस दी है और हाइट दी है, तो आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, और इस तरह से इसका पार्ट का भी आंसर आप फाइंड कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 आए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, ए पैरेललोग्राम हैज़ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम फिगर बनाएंगे, रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली फिगर, पैरेललोग्राम, जिसमें बड़ी वाली साइड आपको लेनी है 32 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है छोटी वाली साइड वो आप लेंगे 25 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम है ये, ए बी सी डी नेम दे देंगे इसे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर, सॉरी फाइंड नहीं लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 15। क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड जो है यहाँ पर वो कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और एक डी सी है। ये बड़ी वाली साइड है जो कि कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, दोनों 32 सेंटीमीटर की हैं। और शॉर्टर साइड कौन कौन सी है, 25 सेंटीमीटर की। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, जो ये लॉन्गर साइड है इनके बीच की डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दी है इन दोनों के बीच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड दिया नहीं है, बस यहाँ पर तो डिस्टेंस बोल दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कोई टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस नहीं है, लॉन्गर साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितनी, 15 सेंटीमीटर दिया है।
तो ये वाली डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर दी है और आपको बोला है कि फाइंड करो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। तो जो छोटी साइड है, दोबारा से मैं फिगर बना लेता हूँ, ABCD, लॉन्गर साइड यहाँ पर 32 सेंटीमीटर थी दोनों की दोनों, और शॉर्टर साइड जो थी 25 सेंटीमीटर की थी। यहाँ पर लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस हमने शो करी है फिगर में 15 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करने के लिए कहा है डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड AD है और BC है 25 सेंटीमीटर की, ये छोटी वाली साइडें हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है। इनके बीच की भी कैसे डिस्टेंस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AD और BC के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये आपको फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, और इधर यहाँ पर लॉन्गर साइड के बीच में जो डिस्टेंस दी है हाइट, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड करें। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इनटू हाइट होता है, जिसमें आपको बेस कौन सी लेनी है, लॉन्गर साइड लेनी है AB, जो कि हमें पता है, और हाइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं, लेट्स टेक द नेम MN ले लेते हैं इसे, MN लिख दिया हमने परपेंडिकुलर को। अब इन दोनों की वैल्यू डालें। AB जो है फिगर में वो 32 है, MN की वैल्यू 15 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 32 को और 15 को, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 32 और 15 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 480। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स जो हमें यहाँ दे रखी थी क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर में दी थी, तो ये आ गया आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब दोबारा से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे। कौन सा पैरेललोग्राम, सेम पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम चेंज नहीं हुआ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD पहले भी वही था, इस बार भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ही हम लेंगे। बस फ़र्क इतना है, पहले हमने बेस जो लिया था वो AB को बेस लिया था, तो परपेंडिकुलर कौन सा लिया था, जो AB के ऊपर 90 डिग्री बना था उसे परपेंडिकुलर लिया था। अब जो ये वाली फिगर है इसमें आप परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे। D से लेकर यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं, DQ डाल देते हैं, DQ परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके ऊपर बन रहा है, CB के ऊपर बन रहा है, तो CB क्या होगी, बेस। 90 डिग्री जिसके ऊपर बना है परपेंडिकुलर, जो हाइट है वो जिस साइड के ऊपर बन रही है वो साइड क्या होगी, बेस होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है फार्मूला क्या होगा, बेस इनटू हाइट। फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, जिसमें बेस आप लेंगे यहाँ पर CB साइड, छोटी वाली साइड, और हाइट वो लेंगे जो आपको शॉर्टर साइड पे डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर बनाई थी। वैल्यू हमें पता नहीं है इस परपेंडिकुलर की, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नेम लिख देंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। दोनों की दोनों फिगर सेम है, ये भी पैरेललोग्राम ABCD है, ये भी पैरेललोग्राम ABCD है। इसमें हमने बेस लॉन्गर वाली साइड ली थी, और दोनों लॉन्गर साइड के बीच में जो डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर वाली वो हमें गिवन थी, हाइट की वैल्यू 15। लेकिन इस फिगर में मैंने यहाँ पर बेस किसे लिया है, छोटी वाली साइड को लिया है, CB वाली साइड को बेस लिया है। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, दोनों शॉर्टर साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर बना हुआ है उसको हम हाइट कहते हैं। और ये आपको फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वर्ड दिया नहीं है, लेकिन जब हम दो साइडों के बीच की डिस्टेंस को नापेंगे तो वो हम टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस नहीं नापेंगे, परपेंडिकुलर ही नापेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों छोटी साइडों के बीच की, उन्हें फाइंड करना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, CB देखेंगे, CB कितनी है, यहाँ पर CB की वैल्यू शॉर्टर साइड की 25 है, पैरेललोग्राम शॉर्टर साइड 25। DQ परपेंडिकुलर है, हाइट है, जो कि हमें फाइंड करनी है, जो शॉर्टर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DQ,
वो हमें पता करनी है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड पर लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है। फिगर चेंज नहीं हो रही है, बेस को चेंज कर रहे हैं। फिगर पहले भी पैरेललोग्राम ABCD थी, अब भी पैरेललोग्राम ABCD ही है। फ़र्क इतना है, यहाँ पर हमने बेस AB को लिया था तो हाइट हमने MN ली थी जो AB के ऊपर बनी थी। अगली बार जब हमने फिगर ABCD ली तो उसमें बेस CB को लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी ली, CB और AD के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने हाइट ली। तो फिगर वही है, ये भी ABCD थी, ये भी ABCD थी, दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि फिगर सेम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमने फाइंड कर लिया था 480, वही एरिया हम नीचे भी यूज़ करेंगे 480। तो लेफ्ट हैंड पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के नीचे क्या लिख देंगे, 480 लिख देंगे। अब ये जो 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड पे जब आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 480 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू DQ। और जब आप इन्हें कट करेंगे सेम टेबल से, चाहे आप इसे 5 के टेबल से कट कर लें, 5 के टेबल से भी कट हो सकते हैं दोनों, या फिर आप डायरेक्टली 25 के टेबल से भी डिवाइड कर लें, तो 480 को जब 25 के टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 19.2। ये DQ की लेंथ है तो सेंटीमीटर यूनिट डालेंगे, तो लेंथ हमने फाइंड कर ली DQ की सेंटीमीटर में। अब ये DQ क्या है, क्वेश्चन में तो कहीं DQ बोला ही नहीं था, DQ हमने यहाँ फिगर बनाई थी और खुद ली थी, तो ये DQ थी क्या, हम फिगर में देख लेते हैं। D से Q तक क्या थी, D से Q तक जो थी वो हाइट थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, AD वाली लाइन और BC वाली लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी शॉर्टर वाली साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, जो छोटी वाली साइडें हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 19.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर रोम्बस वर्ड आ रहा है, रोम्बस कैसे बनाते हैं, अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई पड़ता है, रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर जैसा दिखाई पड़ता है। स्क्वायर मीन्स उसकी चारों की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल 90 होते हैं, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पर जो रोम्बस है उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया और उसमें चारों की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ मैं नेम भी डाल देता हूँ, रोम्बस ABCD। यहाँ पर इन्होंने बोला है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 30 एंड 16 सेंटीमीटर। पहला डायगोनल AC है तो हम यहाँ लिख देते हैं डायगोनल AC की लेंथ दी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल है DB, D से B कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन DB है वो डायगोनल है, डायगोनल DB। सेकंड डायगोनल जो दिया है वो कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो ये जो DB है ये 16 है, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो टोटल 16 है, तो 8 इधर हो जाएगी और 8 इधर हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। जहाँ पर ये टकराए, लेट से दिस पॉइंट इज O, तो DO की वैल्यू और OB की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे DO और OB आधा आधा होगा, हाफ ऑफ 16, क्योंकि DB कितनी थी, 16 थी, तो इसलिए हाफ ऑफ 16 यानी 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई DO की भी और OB की भी। और आधा क्यों करा है हमने, वाई वी आर डूइंग हाफ, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आधा, इसलिए हमने यहाँ हाफ करा है। इसी तरह दूसरा डायगोनल AC था जो कि 30 था, तो 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि AO की लेंथ और OC की लेंथ बराबर बराबर होगी। AO और OC दोनों की लेंथ आधी आधी हो जाएगी। किसकी आधी आधी हो जाएगी, टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ 30 थी जो कि AC है, तो हम यहाँ हाफ ऑफ 30 कर देंगे, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो यहाँ हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर हो गई। आधी क्यों करी हमने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है डायगोनल रोम्बस के एक दूसरे को आधे आधे कर देते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पहला डायगोनल ये था, दूसरा डायगोनल ये था, दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को हाफ हाफ कर दिया। तो ये 16 जो थी वो 8 8 हो गई, ये 30 जो थी ये 15 15 हो गई। तो हमने यहाँ दोनों डायगोनल को एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हाफ हाफ कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ये एंगल यूज़ करना है 90 डिग्री का, कोई सा भी एंगल। ये चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लें। लेट्स टेक दिस ट्राइंगल ए ओ बी। हम जो है ट्राइंगल ए ओ बी ले लेते हैं, ए ओ बी। आप बोलेंगे ये जो एंगल है ये 90 होता है, एंगल ए ओ बी 90। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर डायगोनल टकराते हैं वहाँ पर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके कारण यहाँ पर चारों एंगल 90 हो गए। तो हम सिर्फ एक ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क इन दिस ट्राइंगल ए ओ बी। तो इस ट्राइंगल ए ओ बी में कौन सा एंगल 90 होगा? ए ओ बी वाला एंगल 90 होगा। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ए ओ बी 90 है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ए ओ की वैल्यू आपको पता है, ए ओ आधा था 15, ओ बी भी हाफ था 16 का, जो कि 8 था। अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करोगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का। 90 के सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कौन है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होती हैं? जिन साइडों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। ये दो साइड हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो एक को परपेंडिकुलर लिया जाएगा और दूसरे को बेस लिया जाएगा। तो परपेंडिकुलर में आप लेंगे 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15 का स्क्वायर। बेस में आप लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करके बन जाएगा 289, ए बी स्क्वायर का आंसर। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 289 आया यहाँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 289। और जब आप ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हो और डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड से यूज़ करोगे तो आपको 17 के टेबल से करना पड़ेगा। 289 जो है वो 17 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 2 टाइम्स 17 इंटू 17 करेंगे तब जाकर 289 बनेगा। और जब आप स्क्वायर रूट हटा दोगे तो सिंगल टाइम 17 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। अब ये ए बी क्या है फिगर में देख लेते हैं। ए बी जो है वो रोम्बस की एक साइड है। रोम्बस की 4 साइड है जिसमें से एक साइड ए बी है। तो आप यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ रोम्बस, हमने फाइंड कर ली। साइड ऑफ रोम्बस कितनी है? ए बी है, जिसकी वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। तो हम यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ एज इट इज़ लिखेंगे। D1 है फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल जो था AC वो कितना था? 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई D2 सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल दिया था क्वेश्चन में ऑलरेडी 16। 2 से 16 को कट करेंगे 8 बार, 8 इंटू 30 करेंगे
तो 240 बन जाएगा एरिया। तो एरिया का आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एरिया का 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट में बोला था लेंथ ऑफ साइड फाइंड करो, तो साइड ऑफ द रोम्बस हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर दी, कितनी आई है 17 सेंटीमीटर आई है। अब बात करें इसके थर्ड पार्ट की, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो आप लास्ट में पेरीमीटर फाइंड करेंगे किसका, रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस में चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर रोम्बस में पेरीमीटर का जो फार्मूला लगेगा वो स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगेगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू है 17, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई, 17 4 जा कितना होता है 68। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 61 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रोम्बस की फिगर बनाएंगे हम, रोम्बस चारों साइड बराबर होती हैं, वो कह रहा है हर एक साइड रोम्बस की कितनी है 61 सेंटीमीटर है। सब पे हम यहाँ 61 लिख देंगे, और यहाँ मेंशन भी कर देते हैं साइड ऑफ रोम्बस क्वेश्चन में गिवन है 61 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर। कोई सा एक डायगोनल दिया है यहाँ 22, हम यहाँ ए से सी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये ए सी डायगोनल हो गया, डायगोनल ए सी कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, कितना है वो, ए सी तो आपने ले लिया 22। अब ये 22 है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ाया है, यहाँ वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे। अगर ए सी 22 है तो 11 सेंटीमीटर इधर होगा और 11 सेंटीमीटर इधर होगा, तो आप यहाँ लिख दें ए ओ और ओ सी दोनों हाफ हाफ होंगे किसके 22 के, और हाफ ऑफ 22 करते हैं तो आंसर आता है 11 सेंटीमीटर। अब हमने हाफ क्यों करा है वो रीज़न लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स आधा आधा करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको जो है दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। दूसरा डायगोनल कौन सा है, बी डी। अगर आपको ये बी डी लेंथ फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप ये ट्राइंगल यूज़ करो, ए ओ बी ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था सेम वर्क करना है, ए ओ बी ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें पता है, ये साइड ऑफ द रोम्बस है 61। ए ओ की बात करें, ए ओ बी पता है ये 11 सेंटीमीटर है। ओ बी आपको पता नहीं है, ओ बी जो है वो दूसरे वाले डायगोनल का हिस्सा है और दूसरा डायगोनल तो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए आपको ओ बी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप एंगल ए ओ बी 90 बोलेंगे। क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है बट ये प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री होता है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 का मतलब परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ बोलेंगे दोनों डायगोनल रोम्बस के, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और ए ओ बी एंगल को 90 प्रूव करा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने वाली साइड। तो आप यहाँ 90 के सामने वाली साइड देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको फिगर में गिवन है 61, तो 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके 90 के सामने हो गई हाइपोटेन्यूस। जिन साइडों के बीच में 90 बनेगा उनमें से एक तो बेस हो जाएगी कोई सी भी और दूसरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में आप 11 ले लें, 11 का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो बेस ओ बी है तो ओ बी का स्क्वायर। अब आपको 61 का स्क्वायर करना है तो 61 इंटू 61 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3721 इक्वल टू 11 का स्क्वायर करेंगे 11 इंटू 11 121
प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ये 121 लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3721 माइनस 121 और इक्वल में रह जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर। अब 3721 में से माइनस करना है 121 को, तो आंसर आपका मिल जाएगा 3600 इक्वल ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हमें यहाँ ओ बी का आंसर मिल जाएगा ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3600 और जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ ओ बी की लंबाई फाइंड कर ली 60 सेंटीमीटर। अब ओ बी 60 है तो ओ डी भी 60 होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे 60। क्यों? क्योंकि पूरा डायगोनल जो है वो आधा आधा बढ़ जाता है, यानी ओ पी और ओ डी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला डायगोनल कौन सा था, ए सी, दूसरा डायगोनल कौन सा था, डी बी। दोनों डायगोनल जहाँ टकराए थे वहाँ पर साइड जो है इक्वल इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो जब ओ बी की लंबाई आपने फाइंड करी 60, तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में बढ़ती है, तो फिर ऊपर भी क्या होगा 60 होगा। तो आप बोलेंगे ओ बी एंड ओ डी बोथ आर 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे और दोनों को आधा आधा कर देंगे 60-60। लेकिन क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था, एक डायगोनल आपको ऑलरेडी गिवन था डायगोनल ए सी, आपको फाइंड करना था दूसरा डायगोनल, डायगोनल डी बी। डी बी डायगोनल फाइंड करने के लिए ये जो डी बी लाइन है ये दो हिस्सों को जोड़कर बनी हुई है, डी ओ प्लस ओ बी। तो डी से ओ को लेंगे डी ओ साइड, प्लस ओ से बी वाली साइड यानी ओ बी साइड को लेंगे, और डी ओ और ओ बी दोनों 60-60 हैं। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ दूसरा डायगोनल भी फाइंड कर लिया, डायगोनल डी बी जो है वो 120 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू D1 फर्स्ट डायगोनल इंटू D2 सेकेंड डायगोनल, और यहाँ वैल्यू डालेंगे हाफ इंटू D1 जो है फर्स्ट डायगोनल वो आपका AC है 22, सेकेंड डायगोनल जो है वो है DB डायगोनल जो हमने यहाँ फाइंड करा था 120, और आप इन्हें कट करेंगे 11 बार, 11 इंटू 120 करेंगे तो 11 इंटू 120 करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1320। तो 1320 ये एरिया आया है, इसलिए यूनिट लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।